के बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उर्दू पर दिए गए बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि ये साफ है कि यूपी के मुख्यमंत्री को उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब तो केवल वो खुद ही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष पर उर्दू के समर्थन का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में ओवैसी ने ये बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को उर्दू का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि उनकी विचारधारा के लोग देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं रहे थे। ओवैसी ने यह भी जोड़ा कि सीएम योगी के पूर्वजों में से कोई भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर से आते हैं, वहीं से रघुपति सहाय फिराक भी थे जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे। ओवैसी ने इसे सीएम योगी की बौद्धिक क्षमता से जोड़ते हुए उन पर टिप्पणी कर दी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं, जबकि जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है तो ये विपक्ष के लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी देश को कट्टरपंथी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में
अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए।